ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 3 महीने की भविष्यवाणी साथ ही बताएंगे। जो हमने थंबनेल पर लिखा हुआ है कि अब आपका दौर शुरू होगा इस डेट से, तो वह कौन सी डेट होगी जिस डेट से आपके जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और होली से ठीक पहले आपको कौन से देवी या देवता के मंदिर जाना है, इसकी भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब मार्च 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी हुई है। मंगल उच्च के होकर आपके लगन में विराजमान रहेंगे शुक्र के साथ में। शनि, सूर्य और बुध आपकी राशि से द्वितीय भाव में रहेंगे। राहु देव तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इन 3 महीनों में केतु आपके 9th हाउस में रहेंगे। वही गुरुदेव बृहस्पति की जो स्थिति रहेगी आपके 4th भाव में ये गोचर करेंगे। 1 मई को बृहस्पति का ट्रांजिट हो जाएगा। हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, मकर लग्न और मकर राशि वालों, वर्तमान समय में शनि की 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है और शनिदेव 17 अगस्त तक अस्तगत अवस्था में रहेंगे। ऐसे में आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेकर अवेयरनेस जरूर दिखानी चाहिए। अपने खान पान को आप नियंत्रित रख के चलिएगा। अन्यथा जिन लोगों को ब्लड से रिलेटेड इशू हैं अथवा मुख से संबंधित कोई न कोई परेशानी आपको सामने निकल कर आ सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। 17 मार्च के बाद चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर हम बात करें इन 3 महीनों की, तो देखिए 15 मार्च से मंगल और शनि की युति बनेगी। शनि की भी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी और मंगल की भी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी। ऐसी स्थिति में 7.5 के अंतिम चरण में आप चल रहे हैं, तो 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल इस टाइम पीरियड को आप नोट करके चले। यहाँ पर आप वाहन वगैरह से काफी ज्यादा सावधान रहें। चोट चपेट दुर्घटना होने के योग दिखाई देते हैं। उसके बाद 23 अप्रैल के बाद से चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी एजुकेशन की। तो देखिए, मार्च का जो महीना है वह एजुकेशन के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी होकर शुक्रदेव आपके लगन में गोचर करेंगे। उसके बाद शनि शुक्र मंगल की युति बनेगी। तो अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो मार्च और अप्रैल का महीना एजुकेशन के मामले के आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, टेक्निकल फील्ड आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप एजुकेशन ले रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो या इंजीनियरिंग का फील्ड, इन फील्ड से जुड़े जातकों के लिए मई का महीना कुछ बड़ी उपलब्धि आपके लिए लेकर आने वाला है। इस महीने आप शिक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही आपका कोई भी पेंडिंग पड़ा हुआ ऐसा मतलब कोर्स वगैरह है, उसको आप कंप्लीट करते नजर आएंगे। कुछ बड़ी उपलब्धि आपको मई के महीने में प्राप्त होगी। मैं एजुकेशन के लिहाज से मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा देख रहा हूँ। काफी अच्छी परिस्थितियां यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। अगर आप नई नौकरी की संभावनाओं के साथ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्या आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं, तो देखिए मार्च का जो महीना है यह आपके लिए कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता दिलवा सकता है। अप्रैल के महीने में कोई बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 15 अप्रैल से लेकर 15 मई यहाँ पर अगर आप शिक्षा के फील्ड में या आप लॉ के फील्ड के अंदर, जुडिशरी के अंदर कोई प्रयास कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह निकालने की, तो यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी नौकरी की। तो देखिए, मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए मार्च और अप्रैल का महीना नौकरी के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा। आपके काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है तो प्रमोशन मिलने के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। क्यों? इसलिए कि देखिए, शुक्रदेव पहले तो आपके लगन में रहेंगे, जो कि दशम के स्वामी हैं, और इसके साथ साथ शुक्रदेव जो है ना, ये आप देखेंगे 25 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक ये उच्चगत अवस्थाओं में रहेंगे। तो आपके नौकरी के लिहाज से बहुत अच्छा समय है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करना चाहते हैं, नई नौकरी की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए काफी बेहतर है। मार्च और अप्रैल का महीना हम कुल मिलाकर अगर देखें ना, तो ओवरऑल स्थितियों के साथ में अच्छा है। नौकरी के लिहाज से, पद प्रतिष्ठा के लिहाज से, मान सम्मान के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, मई के महीने की अगर हम बात करते हैं तो 1 मई से आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। विशेष तौर पर यदि हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो मकर लग्न और मकर राशि वालों को मार्च के महीने में दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे।
पार्टनर के द्वारा कहीं ना कहीं से पार्टनर और आपके बीच में बहस या वाद विवाद ज़्यादा रहेगा। आपके पार्टनर में एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो 15 मार्च 2024 के बाद से धीरे धीरे करके आपका मैरिटल लाइफ अच्छा होगा। लेकिन जो अप्रैल की स्थिति है, अप्रैल में थोड़ा सा अपने मैरिटल लाइफ पे आप ध्यान दीजिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग दिखाई देते हैं, या किसी थर्ड पर्सन के कारण अप्रैल के महीने में कोई बात निकलकर सामने आएगी जिसके कारण आपका रिलेशन खराब हो सकता है। लेकिन मई का जो महीना रहेगा यह आपके जीवन में खुशखबरी लेकर आने वाला है, क्योंकि मई के महीने में 1 मई 2024 के बाद यदि आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर योग बन रहे हैं। मई के महीने में संतान का सुख, संतान प्राप्त होना है ना, संतान के करियर को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त होना, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो जब आपके संतान की स्थिति बेहतर हो रही है तो इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं से आपके मैरिटल लाइफ पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा आप अपने जीवन साथी के स्वभाव को लेकर जरूर चिंतित रहेंगे, लेकिन मार्च और अप्रैल में ज्यादा आप ख्याल रखिएगा, उसके बाद चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। हम बात कर लेते हैं आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर बात किया जाए तो मार्च का महीना उतार चढ़ाव लेकर आएगा। परिवार में कलह का वातावरण हो सकता है, वाद विवाद ज्यादा बढ़ सकते हैं, ऐसी चीजें रहेंगी। लेकिन आपके घर परिवार में सुख साधन बढ़ेंगे, सुख समृद्धि में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परचेज करेंगे, माता पिता के सुख में आपके वृद्धि होगी, माता पिता का सहयोग मिलेगा। तो कुल मिलाकर अच्छा है, बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है। हाँ, एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि अगर आप अप्रैल के महीने में कोई बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, है ना, किसी भी प्रकार से जमीन जगह आदि में पैसा लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा सतर्क होकर लगाइएगा। चीजों को पहले आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर है। हालांकि सुख साधनों के लिहाज से समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा। 1 मई 2024 का जो टाइम पीरियड होगा ये कहीं ना कहीं से परिवार के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। परिवार में माता की हेल्थ को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, या प्रॉपर्टी से जुड़कर या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई मामला निकलकर सामने आ सकता है। तो आपको मई के महीने में सामंजस्य बनाने का प्रयास जरूर करना चाहिए, अन्यथा बहुत ज्यादा वाद विवाद बढ़ सकते हैं, है ना। अगर हम बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी बिजनेस की। देखिए, बिजनेस अगर आप मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय जरूर बनेगा। लेकिन मेहनत आपको ज्यादा इस टाइम पीरियड के दौरान करनी पड़ रही है, यानी कि आप जितना एफर्ट्स डाल रहे हैं उस एफर्ट्स का आपको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी स्थिति यह है कि जो लोग IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, या आप कोई भी अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह चलाते हैं, अथवा आप अपने फैमिली बिजनेस को कर रहे हैं, तो आपको चिंता वाली बात कोई नहीं है, बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस में कोई बहुत बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं, कोई बहुत बड़ा चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको 1 मई तक वेट करना चाहिए। 1 मई के बाद आप अपने बिजनेस में आप चेंज कर सकते हैं, कोई बदलाव कर सकते हैं। क्या बिजनेस में रुका हुआ फंसा हुआ पैसा अगर आपका है तो वह निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, तो वो देखिए 1 मई जो हमने कहा था आपसे कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े चेंजेस आने जा रहे हैं, जो कि आपका दौर शुरू होगा, तो किन क्षेत्रों के लिए होगा इस बात को समझिए कि जो मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक हैं, 1 मई के बाद से आपकी एजुकेशन में ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होगी, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर जाएंगे, ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। इसके साथ में देखें कि आप मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए 1 मई के बाद से सबसे इंपॉर्टेंट बात कि विदेश जाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होगा, टूर एंड ट्रेवल के कार्य आपके बनते चले जाएंगे, धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, आप धार्मिक यात्रा करने वाले हैं, तो ये कुछ बड़े बदलाव आपको मई से देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए आप विदेश यात्रा या विदेश में जाकर आप सेटलमेंट चाहते हैं, तो वह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर बनी रहने वाली है। हाँ, विदेश के लिए अगर देखा जाए तो मार्च अप्रैल का भी महीना काफी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका विदेश लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन मई के बाद से चीजें आपके लिए ज्यादा बेहतर यहाँ पर नजर आएंगी। इसके साथ में देखिए, एक अच्छी बात यह रहेगी कि मकर लग्न और मकर राशि वालों आपने बहुत ज्यादा इंतजार किया। 100% इस बात को नोट करके चलिए कि 1 मई के बाद से आपके जीवन में धन का फ्लो बढ़ने जा रहा है, धन आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा। आपने किसी को पैसे उधार दे रखे थे या किसी कारणवश आपका पैसा कहीं फंस गया था, 1 मई के बाद से आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, सामाजिक संगठनों के साथ में जुड़कर काम करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। और जो आपके जीवन में क्रिएटिव फील्ड से, सेल्स से, मार्केटिंग से जो रिजल्ट निकल कर आना चाहिए, वो सारे रिजल्ट आपको 1 मई के बाद से देखने को बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। जो लोग सोशल मीडिया वगैरह पे काम करते हैं, है ना, यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, अगर आप मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं, आप निराश हैं, आपका काम नहीं चल रहा है, आप बिल्कुल इंतजार करें, थोड़ा सा और समय बचा हुआ है, चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छी होने जा रही हैं। नो डाउट आपके धन में भी वृद्धि होगी।
है ना, क्योंकि शनिदेव 17 मार्च तक अस्त हैं, लेकिन जो ग्रहों की स्थितियां बेहतर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं वो मई से होंगी, तो जहां से आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आपको जरूर देखने को प्राप्त होंगे। आपकी इच्छा, धन लाभ, इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप अवश्य होने जा रहे हैं। हम बात कर लेते हैं जिन लोगों के जीवन में कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा है, क्या उसमें कोई मामले को लेकर सावधानी बरतनी है? तो बिल्कुल 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक आपको कोर्ट कचहरी से बचाव करना चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, शत्रुओं से थोड़ा आप सावधान रहें, शत्रु संबंधित समस्या आपके लिए होती हुई नजर आ रही है ना, तो इन चीजों को लेकर आप थोड़ा सा सावधान जरूर रहिएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा, देखिए प्रेम संबंध की बात करें तो मार्च का महीना तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए शानदार रहेगा। कहीं ना कहीं से आपके पंचमेश जो हैं वो लगन में जाकर बैठे हुए हैं, तो काफी अच्छी स्थिति रहेगी। आप अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। हालांकि मंगल और शुक्र की युति है, ऐसी स्थिति में अगर आप अपने रिलेशन में पहले से कमिटेड हैं तो यहाँ पर जो अप्रैल का महीना होगा आपके रिलेशन में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है ना, या आप एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ जा सकते हैं। प्रेम में कहीं ना कहीं से बिखराव अथवा टूटने की स्थिति बन जाएगी, लेकिन मई से आपके लिए प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं क्या आपके लिए विवाह के कोई योग बनते हैं अगर आपकी मकर लग्न या मकर राशि है। देखिए विवाह से संबंधित अभी बात नहीं बनेगी, अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप जुपिटर की दशा वगैरह में चल रहे हैं तो बात अलग है, बाकी गोचर के आधार पर यदि देखा जाए तो कोई भी विवाह के बहुत अच्छे योग आपके लिए बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या कुछ बहुत बड़ा आप निवेश करना चाहते हैं तो आप अभी मार्च और अप्रैल के महीने में थोड़ा सा वेट करके चलिएगा, बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए जो मैंने बात किया था कि आपको होली से पहले कौन सा उपाय करना है। देखिए मकर लग्न और मकर राशि यदि आपकी, तो आप अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हैं या धन आपके पास में नहीं आ रहा है या जो आप काम कर रहे हैं वो कार्य आपके नहीं चल रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो उपाय मैं आपको दे रहा हूँ इसको प्रैक्टिकली आपको करना है। करना यह रहेगा कि जो भी आपके आसपास हनुमान मंदिर हो, आप उस हनुमान मंदिर में जाइए और भगवान हनुमान जी की आप पूजा अर्चना कीजिए। उसके बाद जो आपकी समस्या है वो हनुमान जी से कहिए और वहां पर एक संकल्प लीजिए कि आपकी यह इच्छा है। जैसे ही हनुमान जी मतलब आपकी इच्छा को पूरा करेंगे तो आप इस मंदिर में आके श्रम दान करेंगे या आप गुप्त दान करेंगे, भंडारा या भोजन का दान करेंगे। ये चीज आप संकल्प लेकर और उस मंदिर से आप वापस आइए और प्रत्येक महीने में कम से कम 2 मंगलवार आप उस मंदिर में जरूर जाइए, अपनी इच्छा को फिर से वहां पर रखिए और उस इच्छा को याद करते हुए फिर से हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए पूर्ण करने के लिए। आप यकीनन इस उपाय को 2 महीने करके देखिएगा, होली से पहले कर लीजिएगा और लगातार इसको आपको करना है। आप करके देखिए, आपके सामने रिजल्ट होगा, आपकी इच्छा पूरी होगी, आपके जीवन में जो कष्ट हैं वो अवश्य दूर होंगे। प्रैक्टिकल है, आजमाया हुआ उपाय है, इसको आप एक बार करके जरूर देखें। तो दी गई जानकारी पसंद आए